अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक अहम मुलाकात कराची में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। ये मुलाकात क्या करेगी, क्योंकि ऑपोजिशन बड़े अरसे से इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक भी ऑपोजिशन की तरफ से जो आवाजें आती हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, उसमें लगता ऐसे है कि कोई तो है जो तैयार नहीं है कि एपीसी हो, सब इकट्ठे हों, या हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक अगर चलनी चाहिए तो वो चलाएं। सो मच सो कि एपीसी भी नहीं हो पा रही है। अब आपको दो चीजें, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, लेकिन माजी में भी आपको सुनाएंगे कि क्या हुआ। आज जब नवीद कमर साहब बात कर रहे थे तो नवीद कमर साहब ने बड़ी एक बात की। उन्होंने कहा वक्त आ गया, एपीसी की तारीख का ऐलान हो जाना चाहिए। क्या कहा, जरा सुनिएगा। रहबर कमेटी जो मीटिंग भी कल हो रही है, लेकिन अब हम वक्त आ गया है कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की भी तारीख आ जाए। तफसीलात कल वाली मीटिंग में या उसकी आपको तारीख भी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी जो पहले भी कह रही थी, जब मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, बिलावल भुट्टो साहब वफ्द वहां गए थे, पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि कुछ करना चाहिए। वो धरनों की सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन उनका ख्याल था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ आना चाहिए कौमी असेंबली में, जिस पर अग्रीमेंट नहीं हुआ। और उसकी अग्रीमेंट ना होने की बड़ी वजूहात में से यह है कि अंपायर्स न्यूट्रल नहीं है। क्या अगर इस तरह की कोई मूव चलाई गई तो क्या कामयाब होगी, नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो पॉलिटिक्स में ऐसा स्टेप नहीं लिया जाता जो स्टेप उस वक्त आपको लगे कि कामयाब नहीं होगा, और सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन की मिसाल दी गई उस मीटिंग में। लेकिन अब फिर पीपल्स पार्टी ये बात कह रही है कि जी अब टाइम आ गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ाना चाहती है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून कोई कमिटेड रिस्पांस या ऐसा जवाब नहीं दे रही जिसकी वजह जिससे ये एपीसी नहीं हो पा रही है। आज उन्होंने कहा हो जाना चाहिए। आपको याद होगा मुलाकात भी हुई थी जब बिलावल साहब की और शहबाज साहब की, उस वक्त क्या हुआ था? दोनों कहते लीड कौन करेगा, उसको भी सुन। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देखें, मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस से हट के इस एक जुमले पर आ गई कि लीड कौन करेगा। यानी बिलावल साहब पक्का कर रहे हैं शहबाज साहब को कि सर आप सेहतियाब हो गए हैं, अब आप कहीं नहीं जा सकते, आपने लीड करना है। उन्होंने कहा जी जवान कंधे लीड करेंगे। इसको बड़े सियासी तनाजुर में लिया गया था, जबकि आज फिर एपीसी पर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि तारीख होनी चाहिए। क्या इकट्ठे नहीं है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है इस वक्त के? दोनों बड़ी सियासी जमातें एक पेज पर नहीं है और वो करना क्या चाहती हैं? फैसल जावेद साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से सेनेटर हैं। मियां जावेद लतीफ साहब मेंबर कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी हैं। मैं इजाजत दें कायरा साहब से शुरू कर लेता हूं। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, एक इंप्रेशन, कुछ अंदर खाने गुफ्तगू और बहुत से लोगों से बात करके ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी तो कुछ करना चाहती है और पुश कर रही है कि एपीसी हो, एजेंडा बने, एजेंडा फाइनलाइज हो, लेकिन अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। यहाँ तक तो दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमारी दानिश में ये हुकूमत अपना एजेंडा आगे चलाने में नाकाम हो गई, या लोगों को रिलीफ देने में नाकाम हो गई, ये बेहतर गवर्नेंस देने में नाकाम हो गई, जिसके प्रोमिस इन्होंने किए थे और कोई एक भी अपना प्रोमिस पूरा नहीं कर सकी 2 साल में। लिहाजा हमारी दानिश में हुकूमत को चले जाना चाहिए। यही सोच मुस्लिम लीग की है, यही सोच JUI की है, यही सोच बहुत सारे मीडिया पर्सन की है, मुल्क के अंदर की आवाम की है। ये हमारी दानिश में है। हो सकता है कुछ लोग इसके मुताबिक सोचते हो, हुकूमत को सब हरा हरा नजर आता हो, लेकिन उसको अचीव करने के लिए यकीनन अपोजिशन की जमातों में जो एक कायरा साहब, ये सोच पे तो मैं कुछ नहीं कहते कि ये, मैं नहीं कह रहा कि सोच है ही नहीं। फर्क किधर है कि क्या कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये फर्क तो है जिसकी वजह से आज तक एपीसी, आपको पता है एपीसी कब होनी थी? छोटी ईद से पहले, यानी अब तकरीबन 3 महीने पहले। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि एपीसी नहीं हो पा रही? मैं जरा करेक्ट कर दूं। हमने बजट से पहले कोशिश की, बजट से पहले एपीसी हो जाए, बजट के दौरान हो जाए, बजट के बाद हो जाए, और फिर बड़ी ईद के बाद का फैसला ये हुआ था कि इसके फौरन बाद हम रहबर कमेटी की मीटिंग करेंगे, और रहबर कमेटी की मीटिंग के बाद
एपीसी होगी। और ये ना होना, डिले होना, जिसका आज जिक्र नवीद कमर साहब ने किया, आपने भी उसका जिक्र किया, वो उसी बात का शाखसाना है कि आज ये एक मुबहम बात है या एक शक की निगाह से देखा जा रहा है या इस पे सवाल उठ रहे हैं। तो मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि अब हमें लफ्जों से नहीं, अपने अमल से लोगों तो क्या ये अगर करना अगर होगा। अल्फाज तक है और एक्शन नहीं तो फिर सवाल जायज उठ रहे ना कायरा साहब। मैं तो इससे इनकार कर नहीं रहा कि अगर हम वो करने में कामयाब नहीं हो पाए, एपीसी या रैबर कमेटी की मीटिंग जो प्रॉमिस थे वो फुलफिल नहीं हुए, तो नेचुरली सवाल तो उठेंगे, आपका हक होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें देखना होगा, हाँ हमारे यहाँ भी कुछ चीजें हैं जिसपे हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या था, या उसको हमें ब्रिज करना है, या अभी हमने अपना एजेंडा तय करके उसको बड़ी मीटिंग में लेके जाना है ताकि इस पर इत्तेफाक राय हो कि इस हुकूमत को कैसे भेजा जाए, इसका क्या तरीकाकार होना चाहिए, केयरटेकर क्या हो, उसके बाद की सूरत हाल क्या हो। तो ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन ये बात बहरहाल आपकी बिल्कुल मुनासिब तरीन है कि बहुत डिले हो गया, जितना डिले हुआ उतने सवाल हुए, उतने शक उभरे। लेकिन मेरा ख्याल है आज मीटिंग ने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए कि आज शहबाज शराफ जरदारी साहब से भी मिले, बिलावल साहब से भी मिले, और उन्होंने जिस अहद का इजहार किया है हमें पॉजिटिवली देखने की जरूरत है। सर वो अहद का इजहार किया, पर फिर भी बाद में नवीद कमर साहब, मैं जरा मियां साहब के पास ही आ जाऊं कि उसके बाद भी नवीद कमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहते हैं कि जी अब टाइम आ गया है, एपीसी को कोई डेट हो जानी चाहिए, कोई एजेंडा तय हो जाना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा, काशिफ मैं अब आपकी बात काट रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि हम इंशाल्लाह रैबर कमेटी जो कल होने जा रही है उसमें डेट भी देंगे, उन्होंने ये भी कहा। क्या मुस्लिम लीग नून को ये लगता है कि वक्त ठीक नहीं है? नहीं, मुस्लिम लीग तो क्या पूरी पाकिस्तानी कौम को है कि ये वक्त दुरुस्त है। उसकी वजह आप ये देखें ना कि जो आप बार बार सवाल कायरा साहब से कर रहे हैं या दीगर मीडिया के लोग भी करते हैं, इत्माद साजी की फ़ज़ा बहाल हुई है, ये हो गई है, ये बात दुरुस्त है। और देखें, एक दूसरे के अंदर इत्माद का फुकदान पैदा हुआ था। और जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब के मार्च का तल्लक है, कुछ लोग कहते थे कि ये बहुत अर्ली है, कुछ लोग कहते थे कि तरीक़ाकार ये नहीं होना चाहिए, ये बातें दुरुस्त हैं। और जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब के मार्च का तल्लक है, तो आज बहुत से लोग कहते हैं कि वो वक्त भी ठीक था क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया कौम का, रियासत का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आज हुकूमत वक्त से जान छुड़ाने के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं, तो यकीनन एपीसी के इकट्ठी नहीं हो रही ना सर, रोला तो देखिए मैं इस इस करना वक्त चाहते तो अलग बात है। मेरे करने से सर मेरी बात सुने आप, मेरी तो सुन लो। मैं देखो मेरी गल सुन, अगर नहीं काशिफ, बजट तू पहले एपीसी बात नहीं करने दूंगा सर, गल ते फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਰੋਲਾ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਬਜਟ से पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੌਲੇ ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਅੜ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੜ ਗਏ। मौला चढ़ की गल कर रहे हैं मैं। रोला यह है सर कि बजट से पहले से लेकर आज तक मैं आपको वो बात कह रहा हूँ, या तो आप कहें कि काशिफ साहब आप गलत कह रहे हैं, कायरा साहब मौजूद हैं, कायरा साहब से मैंने गवाही डलवा देनी है क्योंकि उस मुलाकात का हिस्सा थे जिसमें यही कहा गया कि सर देखो अंपायर न्यूट्रल नहीं है, असं कुछ नहीं कर सकते। ये मुस्लिम लीग नून की सोच है, कम से कम एक हिस्से की सोच ये जरूर है। यार एक हिस्से की सोच आप बात कर रहे हैं, ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम की सोच है। मुझे ये बताएं आप, और अगर ये सोच है आपकी इस तरह नहीं, फिर यार अब बात तो सुन लिया। अगला सवाल, अगर ये सोच मौजूद है इसका मतलब पहले है जवाब ना दें, चलो दसो नहीं हूं दूजा भी दे देना, इकट्ठे ही दे कि देना। अगर ये सोच है तो यही तो बुनियाद है आपके कुछ ना करने की। आ जाएं आप इस पे, मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप इंटरप्ट किए बगैर सुन लें, मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अभी आपने खुद कोट किया कि अंपायर न्यूट्रल नहीं है, ये हमारा गुमान है या किसी और का गुमान है। तो आपने खुद कोट किया कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अदम एतमाद के वक्त एक मिसाल है, एक मिसाल मौजूद है आपके सामने। इसी तरह बलूचिस्तान असेंबली में अदम एतमाद का हमारा दावा है, वो भी एक मिसाल सामने है। तो आज अगर न्यूट्रल अंपायर के बगैर आप अदम एतमाद की तरफ बढ़ेंगे तो उसके नतायज वही आएंगे जो चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद पर आए हैं। अब आ जाएं, मगर इसके बावजूद हम चाहते हैं या कौम चाहती है, मां सवाए मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि पीटीआई इमरान खान के अलावा उनके इत्तेहादी भी समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है, बददुआएं जोलियां उठा के आपको दे रही है, जान छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए
एपीसी का जो डिले होना है उसकी बुनियादी वजह एक ये भी है कि हम नतीजा खेज इस एपीसी को तो बनाना अगर अंपायर चाहते हैं, न्यूट्रल नहीं फैसला है, को- चलो मियां साहब आगे चलो ना जी, अगर अंपायर न्यूट्रल नहीं है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून होल्ड करके बैठी हुई है, तो अंपायर तो हाले भी न्यूट्रल नहीं है, अंपायर तो हाले भी ताड़ी मर्जी का नहीं है, तो हुण करोगे की? मतलब हुण तुसी या तो इंतजार करोगे या क्योंकि ये भी एक बात दुरुस्त है ये बात कि अगर आप कोई मूव करते हैं नो कॉन्फिडेंस की, वो नाकाम होती है तो अगले 4 महीने के लिए आपको अपोजिशन को पीछे कदम चली जाएगी कि आप कुछ और नहीं कर सकते। अच्छा एक सेकंड, अब इजाजत है। एक तो काशिफ साहब जो कायरा साहब ने बात की ना, बुनियादी इशू हमारा है क्या तमाम अपोजिशन का, हम समझते हैं, आप शायद ना समझते हो, आपकी सैलरी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी कौम ये समझती है कि हम सैलरी तो माशी तौर पे चाहिए पंजाब अच्छा, में, अगर 4-5 माशी करोड़ तौर- इलेक्शन ते ला देंगे अच्छा, तो बात साडी तो सैलरी सुन दी लेना। गल ना करो ना जी, ए जान दो। चलो दोनों ही कर लेने हैं, मगर मैं कारा साहब एक सेकंड रुक जाए। अंपायर न्यूट्रल हो तो काम चलेगा। इसका मतलब है आप ये तो मान रहे हो ना कि अंपायर मौजूद है, तो पहली बात तो ये है कि अंपायर होने नहीं चाहिए, अंपायर तो आवाम होने चाहिए। जिनको आप और मैं अंपायर कह रहे हैं, अब उनको ख्याल करना चाहिए कि वो न्यूट्रल, पहली बात तो ये कि होना नहीं चाहिए, और फिर न्यूट्रल भी ना कारा हो। साहब वैसे मैं एक बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूं, अंपायर न्यूट्रल है नहीं, लेकिन यही नॉन न्यूट्रल अंपायर बलूचिस्तान हुकूमत गिरने के वक्त भी न्यूट्रल नहीं था, संजरानी साहब का नहीं, मैं चेयरमैन तो कह रहा सेनेट हूं, बनने मेरा के तो वक्त भी सवाल न्यूट्रल अंपायर नहीं के था, होने पे है। उस वक्त आप उस नॉन न्यूट्रल अंपायर की हिमायत करते थे, आज आप मुखालफत करते हैं। कायरा साहब अगर इजाजत दे तो मैं थोड़ी आसानी पैदा कर देता हूँ। कायरा और साहब एक सारे सेकंड। उस टाइम भी सोचो। न्यूट्रल नहीं है। कायरा साहब, अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये कहते हैं कि आज क्या आपका अंपायर है, अगर कोई गेम, अगर कोई टीम अपना अंपायर लेकर आती है तो कभी उसके नताइज अच्छे नहीं होते। आज जरूरत इस बात की है कि अंपायर न्यूट्रल हो, मगर न्यूट्रल लग रहा है, हो रहे हैं। इस वजह से मैं मिसाल देता हूं, मैं ये कहता हूं कि पिछले दिनों से बड़ा शोर था कि नवाज शरीफ वापस आए, और मैं ये क्लियर करता जाऊं कि नवाज शरीफ की हिदायत पर ही ये डेलीगेशन जो हैं कराची और दीगर जगहों पे जा रहे हैं, और नवाज शरीफ की आप जा रहे हैं, हिदायत बात तो सुन लेना यार, आप जा रहे हैं तो ना? है ना, आप तो जा रहे हैं, ठीक। अच्छा दूसरा मैं ये आपको कह रहा हूं कि 20 करोड़ अवाम जो है उनका दबाव अपनी जगह, नेशनल और इंटरनेशनल पाकिस्तान के जो खैर खा हैं वो भी राब्ते में हैं नवाज शरीफ से, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा हुआ है इससे निकलने का अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई सारे आपसे राब्ते जो में। आप नाम दे लें, आप दे लें, आप इंटरनेशनल प्लेयर यही है हमारे यार मुल्क। मैं नहीं हो सकता, चीन भी हो आप सकता है, हो अमेरिका सकते भी हो, मैं असली इंटरनेशनल प्लेयर हैं सर, असली बड़े नेशनल प्लेयर हैं, जान नेशनल दिया तो है सर, ना, तो सी इंटरनेशनल गेम खेल रहे हो, असली इंटरनेशनल गेम आप खेली थी मेरी सर। बात सुन, आप किसी और ये आपकी मर्जी है सर मगर आपने खुद कहा मैं इंटरनेशनल कह रहा प्लेयर हूं, है। अभी कायम हूं, मैंने लोगों की इंटरनेशनल बात- प्लेयर अच्छा, कौन-कौन मुझे से ये हैं? बताएं कि सर, क्या एक छोटे- दुनिया में पाकिस्तान के खैर खा कम हो गए? इंटरनेशनल प्लेयर कौन है? पाकिस्तान में दुनिया के खैर सर यही खा हो कम सकता गए? ना, अमेरिका है, और चीन है, जो भी सऊदी खैर अरब खा है, होगा, यूएई है, जो भी खैर खा होगा, अगर वो आपसे मैं कहेंगे सबकी तो बात पै करता जाओ तो हूं, पै जाओ। मैं पूरी दुनिया के उन लोगों की बात करता हूं जो पाकिस्तान सर के अपनी खैर गेम खा हैं। न्यूट्रल अंपायर से खेलना चाहते हैं ना, तो गेम भी अपनी न्यूट्रल घर की खेला करें, बाहर की गेम में ना खेला ना, करें, ना, ये ना। जरूरत नहीं होती है। अच्छा, मैं फिर- जहां न्यूट्रल अंपायर के हक में हूं, यहाँ भी ये भी कहता हूं कि इंटरनेशनल फिर- इन्फ्लुएंस में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि सऊदी अरब हमसे क्या कहता है, फलाना हमसे क्या पाकिस्तान के कहता है। अंदर क्या इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल कुव्वतों का नहीं रहा, आप बताएं है, मुझे। लेकिन क्या आपको लेना आप- चाहिए? सर तो कतई न्यूट्रल- नहीं। वो तो अंपायरों का भी इन्फ्लुएंस रहा है पाकिस्तान सारी की उम्र। खारजा दाखिला पॉलिसी क्या आप हुजूर, आजादाना क्या- पाकिस्तान के मफाद क्या में आज तक बनाते हैं? अंपायरों का इन्फ्लुएंस रहा है पाकिस्तानी सियासत? भाई, सर सब दुनिया जवाब दे, का- जवाब दे। दुनिया सारी का- उम्र रहा है ना, रहा है। आप उसके खिलाफ हैं तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के भी खिलाफ हो ना। यस खिलाफ है, नहीं है, खिलाफ उसके नहीं। हक में है, उनके भाई, कहने पे तो आप कहते नहीं, हैं आप दुनिया गलत हमारे बात कर साथ रहे करना हैं। आपकी ये अपनी राय हो सकती है, आपने मेरी ये कहा है, सर, भाई, मैंने मैं कह कितना रहा राय दी हूं, है? मैं क्या कह रहा हूं, मेरे रिकॉर्ड पे है, मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल नेशनल जो पाकिस्तान के खैरखा लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि- प्लेयर नहीं मैंने कहा, ये सर, आपके मैं अल्फाज। कर लेना फिर। कर लो कर लो जी, कर लो, सारी गल सुनाओ करो। मैंने जरा सुनाना है। भी रौला मुकाइए तेरा। जनाब आपकी कारकर्दगी की वजह से आपको जाना चाहिए। ये असल में एक चीज के ऊपर जो सबका ये ऑपोजिशन का कंसेंसस है वो ये है। भाई साहब, मैं बड़े इत्मीनान से सुन रहा था, इन्हें ये चाहिए बस, उसके लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं। ये क्या है? ये एनआरओ है, इन्होंने लिख के दिया ना, इमरान खान साहब को लिख के दिया, हमें ये दे दें सब ठीक हो जाएगा। 34 अमेंडमेंट्स पढ़ के है, सुना दो कि देता है। हमारे केसेस माफ कर दें, टाइम कितने का सर? हमारे केस नहीं चीता चीता दें, हमारे केसेस माफ कर दें। 99 से पहले कार्रवाई सारी खत्म कर दिया, लजिया चौधरी शुगर मिल छोड़ दो, एवन फील्ड छोड़ दो, सारे महल छोड़ दो, सब कुछ चीज़ें छोड़ दो,
सब गुड टू गो है। 99,99,999 तक हमें करप्शन करने दें, नया मनी लॉन्ड्रिंग को टच ना करें, ये चीज़ें कर दें। और बाकी भी हैं, हर अमेंडमेंट के पीछे इनका एक बंदा छुटता है, ये कर दें। गुड इमरान खान, ज़बरदस्त। पहले जी बजट के बाद, छोटी ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद। तो आपका फिर ख्याल है कि बाजी, अगर आप ये कर दें तो ये आपको तंग नहीं करेंगे? यकीन करें ये हम कर दें ना, ये तो इमरान खान है ना सामने, उन्होंने कभी भी इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, कभी इन्हें एनआरओ देना ही नहीं है। अगर कर दें सब गुड हो तो आपका जाएगा। ख्याल है कारकर्दगी मसला नहीं है? नॉट एट, देखें मैं आप ये कहते हैं अवाम अवाम अवाम, आपने ये पहले करके देखा हुआ है, ट्रायल मैच खेला है आपने, किधर निकली थी अवाम? आप तो रेंटा क्राउड, और वो खुद भी ये लीडर्स जो हैं कंटेनर पे चढ़ के सेल्फियां उतार के वापस चले गए थे, इनके ड्राइवर भी इनको उतार के चले गए थे, वो भी नहीं आए थे, इनके साथ पब्लिक नहीं निकली किसकी है। बात कर रहे हैं? किसका ड्राइवर चला गया था? ये सारों के जी, सारों के उतारे और कहते हैं किथे, पब्लिक कोई नहीं निकली। बात ऐसी करें जिसका पता हो ड्राइवर था, तो साਡਾ राब्ता थोड़ी होना था। फजल रहमान के मदारस के लोग आए, इनकी तरफ से कोई पब्लिक नहीं, कौम इनके साथ या नहीं बट दैट वाज एन ओपन स्टेटेड पोजीशन इनकी ना। बार ट्राई कर लें, दोबारा भी कर लें। और ये जो इकट्ठे हो रहे हैं ना, इकट्ठे हो, मेरा ख्याल है, मैं समझ तो आप ये कह रहे हैं, सुनिए, आंसर दूसरी बात ये एनआरओ तो एक नुकता आ गया, वो मैं पूछता हूं इनसे। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर मैं जाके पब्लिक में पोल करूंगा, माइक रखूं पिंडी, लाहौर, कराची, चले कराची छोड़ दे, कराची तो ऐसे ही खैर अब तो आफतजदा एरिया है इन अ वे, सैलाब इसके बाद बारिशों के बाद, या फैसलाबाद, झंग, किसी और जगह चला जाऊं, पीटीआई पॉपुलर होगी, अनपॉपुलर नहीं होगी? पीटीआई, मैं आपको ये बता दूं, 2 साल हुए ना हमारी हुकूमत को, 2 साल हुए। सबसे पहली चीज़ जो किसी लीडर ने नहीं की, ये लोग तो सारा एलीट कैप्चर एक फोकस था, सबसे पहली चीज़ आम आदमी की बात की इमरान खान ने। अभी ये बददुआओं की बात कर रहे थे, साइंटिस्ट दुनिया के हैरान है कि कोरोना पे पाकिस्तान ने कैसे काबू पाया। वो दुआएं हैं लोगों की, जिनको इमरान खान ने, जिनके गरीब की पहले दिन बात की, ख्याल रखा और दुआएं मिली हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला का करम हुआ है। ठीक है ना, कि इतना बड़ा पैकेज ठीक है, साइंसदान हैरान है वैसे। पाकिस्तान स्टडी एक्चुअली इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, और वो कहते हैं इसका कोई जवाब नहीं पाकिस्तान में हुआ क्या है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, जितना मर्जी हंस लो, अगर माननी पड़ेगी तो। आम आदमी पे फोकस है। काशिफ साहब, मैं ये कह रहा था, ये कराची गए ना, कराची ये कह रहे हैं जी इकट्ठे हो रहे हैं। एक तो मुझे लग रहा था कराची गए, शायद कराची, लाड़काना और पेशावर की सड़कों पे इन्होंने घसीटने की बात की थी ना, घसीटा तो नाम बदल दे, दिखा दूंगा तो कराची की सड़कों पे तो पहुंच गए, देखते हैं क्या। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो आपका ख्याल है एनआर हो जाए तो सब ठीक है? इनका इकट्ठा होना मसला नहीं है, ये एक तरह की इनका नजरिया है कि इनकी करप्शन एक तरह की, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह की, बैरून मुल्क से एक तरह की, इनकी टीटियां एक तरह की, इनकी हर चीज एक तरह की है। तो ये एक तरह, ये इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं, अलग अच्छे नहीं लगते। अलग होते भी हैं। ये मैं वो अभी थोड़ी देर में सुनाता हूँ, मैं कायरा साहब से ये बात, तो आप दोनों को ये जवाब ड्रामा इनका। कायरा साहब, आपको आवाज आ रही है? कायरा साहब को आवाज जा रही है? कायरा साहब को आवाज नहीं है? जी जी कायरा साहब। सो कायरा साहब, मसला वो एनआरओ की बात करते हैं, लेकिन अगर मकबूलियत की बात है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट वन बाय वन, कि एक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस होती है, एक मकबूलियत होती है। अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को आप 2 साल बाद, आपकी हुकूमत 2010 में अगर असेसमेंट होती, तो शायद उस वक्त आपके बारे में भी यही व्यू आता कि लोग उस वक्त पीपल्स पार्टी के सख्त खिलाफ थे। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जब हुकूमत होती है और 2 साल के बाद गवर्नमेंट कोई भी अनपॉपुलर होती है, क्या 2 साल बाद जज करना चाहिए यार हुकूमत को? क्या आने वाली गवर्नमेंट्स को 2 साल बाद जज करें कि आप आज अगर गैर मकबूल है और सर्वेज आपके खिलाफ आ रहे हैं तो आपको घर चले जाना चाहिए? ये क्योंकि ये असूली बात मैं कह रहा हूं। अच्छा, मैं कॉन्टेक्स्ट बता दूं, इसका असूली जवाब दीजिएगा, क्योंकि कल आप भी इसी असूल पर परखे जाएंगे। काशिफ साहब, मैं पहले भी इस असूल पे बहुत परखा गया हूं, बल्कि जितने भी असूल बने हैं वो मेरे लिए तो हैं, बाकियों के लिए तो है ही नहीं। पहली बात तो यह है कि वो है ना शेर के कहती है तुझको खल्के खुदा गायब आना, क्या वो जरा बाहर लोगों की बात तो सुने। घर बैठे आप पाकिस्तान के लोगों की दुआएं लग गई आपको सारी, इस वक्त खल्के खुदा तो कुछ और कह रही है। सवाल ये है कि ये दुआएं यहाँ तो काम आ गई, सऊदी अरब में काम नहीं आई, कुवैत में काम नहीं आई, दुनिया के और मुसलमान मुल्कों में नहीं काम आई। कुछ लॉजिकल रीजनिंग करें। हाँ सर, वैसे मैं आपको माफी चाहता हूं, एक बात बोलूं, मैं डॉक्टर से पूछिएगा, सुन बात जरा मुकम्मल कर लूं। कोविड की कोई साइंटिफिक वजह नहीं है पाकिस्तान में। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जी हमें पता नहीं क्या हुआ। इमरान खान ने गरीब का ख्याल रखा। वो आपका अपना वर्जन की तो चीखें निकाल दी हैं, वो तो अपने कान पकड़ के खड़ा हुआ है। खुदा के लिए ये आप इसी वक्त अभी कर लो। मैं तुम्हें चैलेंज करके कह रहा हूँ, अपने पीछे खड़े हुए, कैमरों के पीछे खड़े हुए लड़कों से पूछ लो, अपने गार्डों से पूछ लो, अपने जो वर्कर हैं आपके स्टूडियो में काम कर रहे हैं उनसे पूछो कि उनकी जिंदगी में बेहतरी आ गई है, दुआएं देते हैं इमरान खान को। केसेस माफ यार जी क्या ऐसी कहानियां हमें सुना रहे हैं।
सवाल लेकिन ये साढ़े है केसेस माफ कि कर दो, 2 नाज़िम ने साल भी कहा हम है, क्यों मशहूर कह रहे ज़माना हैं? NRO एक पहली था, बात तो यह है कि इन्होंने 5 किया साल था। के लिए असम्बलियां मुंतखब होती है, हुकूमतें नहीं। और ये हुकूमत तो क्योंकि है ही उधारी। पहली बात तो यह है कि जिस अंपायर का हम बार बार जिक्र कर रहे थे, पहली बात तो यह है कि क्या अंपायर को टेक्निकली, असूली तौर पे, प्रिंसिपली, लीगली होना चाहिए? आंसर इज नो। वो है, अपनी ताकत के जोर पे है और बड़े जोर से है, और इस मुल्क के अंदर बहुत सारे पहले भी कमाल कर चुका है। और वो ऊपर से ये भी है कि न्यूट्रल भी नहीं है, बायस्ड है। तो ये और जुल्म वाली बात है। सर इस तो सवाल ये है, इस सवाल अंपायर ये का है, अपने अपने हस्बे जायका अच्छा, साहब ने बात फायदा और तो चली उठाया जाएगी। ना मैं कायरा अपनी बात साहब, जरा अगर ये खत्म चीज कर लूं। खत्म करनी मैं पड़ेगी अगर अपनी सियासत बात में, खत्म दैट यू कर हैव लूं। टू गेट टुगेदर। सर वो बिल्कुल करें ना सर, मेरे सवाल का जवाब दे दें आपका पहला सवाल रह जाएगा। सर। तुसी हाले मेरे से पहले सवाल नहीं जवाब नहीं देते, 6-5 मिनट की तकरीर हो। बात नहीं। जी हुक्म हुक्म। अर्ज ये है, हाँ जी। अर्ज ये है कि हमें करने की क्या जरूरत है? भाई हम क्या कह रहे हैं? हम आपसे सिर्फ कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, बार बार कहते हैं। या दिलचस्प बात है ना कि 9 बिल आते हैं FATF के, 9 में से 7 पास हो जाते हैं, उनमें अमेंडमेंट्स भी आप कबूल कर लेते हैं। और वो अमेंडमेंट्स क्यों कबूल होती हैं? इसलिए कि वो फेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हुकूमत वक्त अपने हाथ में माचिस पकड़ना चाहती है आग लगाने के लिए, जिसकी हम इजाजत नहीं दे रहे थे। वो आपने मानी, 7 बिल पास हो गए और हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम एनआरओ मांग रहे हैं। ये बेचारे और करें क्या? अरे बाबा, 100 दिन का काम इमरान खान साहब ने कहा था ना, काशिफ अब्बासी का वो फलसफा था, उस्मान कायरा ने ये कहा था कि जनाब आप 100 दिन का ऐलान करें। खान साहब ने कहा कि हमें किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। फैसल जावेद साहब उस प्रोग्राम में होते थे, गरमा रहे होते थे लोगों को, ये उसकी गवाही देंगे, दिल पे हाथ रख के अगर दे सके तो उसमें कहते थे कि हमें किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, हमारा होमवर्क तैयार है, हमारी टीमें तैयार हैं, और अब हमें सिर्फ ये बात आपकी 100% दुरुस्त है सर, ये बात 100% आपकी आगे- दुरुस्त है। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अगर कोई भी आने वाली गवर्नमेंट, देखिए आपको असूल तय करने होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो जब असूल नहीं, तय आपको करती है। काशिफ उनको एवेल्युएट करना पड़ता है हुकूमत को। नहीं आप सर, उसके फिर 100 दिन भी आपकी करेंगे, आप गवर्नमेंट, उसके मेरी 6 बात सुने महीने कायरा भी साहब, करेंगे, आपको पता है और 2 साल बाद भी ना करें। आपकी हुकूमत की इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी थी पहले साल के बाद, आप जानते हैं? 21%। मेरी 24%। हुकूमत की बात कर रहे हैं जी जी, काशिफ अब्बासी साहब, हमारी हुकूमत की बात कर रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं कि पहले साल के अच्छा, बाद काशिफ, हमारी आपकी गवर्नमेंट महंगाई की अगर इन्फ्लेशन 24.5% सुनो ना, आपका सवाल आ गया। जी। अगर हमारी हुकूमत में इन्फ्लेशन थी, जो हमारा कसूर नहीं था, हमसे पहले मिला, लेकिन हमने उसका इलाज क्या किया? उसी इन्फ्लेशन का जवाब देने के लिए हमने अशिया की कीमतें बढ़ाई, हमने पाकिस्तान के अंदर तनख्वाहें बढ़ाई, पेंशनें बढ़ाई, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, ताकि जो गरीब तबके पे बोझ आ रहा है उसको कायरा एड्रेस कर साहब, मैं सके। तो बात कुछ हमने और कर तेल रहा हूं, की आपकी कीमतें- बात ठीक है सर, मैं आपने जब तनख्वाह बढ़ाई तो मेरी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी ना, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई, प्रॉब्लम हमने ये बिजली है, की कीमतें नहीं मैं बढ़ाई, आपको- हमने उसको एड्रेस किया। मैं आपको बता देता हूं सर, अभी मुस्लिम लीग नून चला देता हूं, मैं ब्रेक के बाद अगर इजाजत है मैं ये भी चला देता हूं। मुस्लिम लीग नून तो आपकी, जब मियां साहब ने टेक ओवर किया, वो कहते हैं आपने इकॉनमी का तो अशर नशर कर दिया था, हमें मिली कैसी मैं तो आप इकॉनमी? पे सवाल जो छोड़ रहा हूँ वो ये है कि जो सर, indicator बात- मैं कह रहा हूँ अगर गलत है तो मुझे ठीक, आप बता दें। ब्रेक के बाद इसमें मजीद बात करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है सर कि आप असूल तय करें। आप ये कहें कि अनपॉपुलर है, महंगाई 10% से ऊपर हो, हुकूमत गैर मकबूल हो जाए, फिर मियां साहब हुकूमत को घर चले, फिर आप ये फैसला कर लें कि आइंदा फिर प्रोग्राम्स नहीं होंगे, जो भी वजीर आजम हो वो इस्तीफा दे। ब्रेक के बाद, ब्रेक ले रहे हैं ना आप, ब्रेक के बाद हम इस पे भी आएंगे एक बार फिर, ब्रेक के बाद फिर एनआरओ की बात एक करेंगे। चीज, ये सब सारी काशिफ भाई बात घूम फिर के इधर ही आती है। ठीक, एक ब्रेक के बाद चलें, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। ये भी जवाब देते हैं, वो कहते हैं सारा असल रोला ऐ 5 कागजां दा है, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ जाइए तो फिर कोई रोला नहीं है, अगर यह ना मनो तो फिर रोला। ठीक, एक ब्रेक, ठीक, यही कारण है। 100%। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सो मियां साहब, एक तो असूल तय करना पड़ेगा। ये देखिए, असूल रखेंगे ये बेहतर होता है, क्योंकि मैं अगर आपको नंबर्स जब देखेंगे ना, नंबर्स में हर हुकूमत का पहला साल मुश्किल साल होता है, 1.5 साल 2 साल बाद हुकूमत स्टेबलाइज होना शुरू होती है। आप जो हुकूमत नहीं आती है वो IMF के पास जाती है। आपकी गवर्नमेंट में भी यही हुआ, उनकी गवर्नमेंट में भी यही हुआ। IMF अपनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस देता है, उससे महंगाई बढ़ती है, वो कहते हैं जनाब ये करें, डॉलर सा करें, आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं, गैस की कीमतें बढ़ाएं, वगैरह वगैरह, क्योंकि इसी बुनियाद पे आपको लोन मिलता है। क्या असूल ये बेहतर है कि एक पोल होना चाहिए? अगर आपका पोल में आप गैर मकबूल हो गए तो वज़ीर आज़म उसी दिन इस्तीफा देवे तो घर चला जाए। गलत है, मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं किसी सूरत ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मौजूदा हुकूमत पॉपुलर नहीं रह गई, अनपॉपुलर हो गई है तो इसलिए इसको घर चले जाना चाहिए।
मैं ये कहता हूँ कि आज पाकिस्तान तो क्या दुनिया के ब्लॉक्स नए बन रहे हैं, नए इत्तेहादी बन रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इनकी खारजा पॉलिसी का हशर क्या हुआ है पिछले दिनों। आप मुझे ये बताएं कि अगर सुनने हैं ना, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा मैं कहा तेरा मूड में देख के मैं शायद कुछ कहने लग चुई मोई मैं तो इंज बैठा सुन रहा था मैं तो भाई जी तेरे को भी डरना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਟੋਕ देना ਮੈਨੂੰ। चलो आगे चलो सर। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि मकबूजा कश्मीर, आप मुझे ये बताएं कि अरब ममालिक समेत पाकिस्तान के दुनिया के जो दोस्त ममालिक थे उनसे आज हमारे तल्लुकात कैसे हैं। आप वो तो मुझे आपके दौर में खराब हो गए। एक सेकंड यार, मैं पता है आपको? अच्छा मुझे बात तो करने देना, पता है ना? फिर आप इकट्ठा जवाब दे लेना। मैं नहीं जवाब क्योंकि देना, आप कानून पूछ रहे हैं। यार आप ही हैं मुनसब, मुझे पता है आप अंपायर हैं, मगर मुझे बात तो करने देना। मैं न्यूट्रल अंपायर हूं सर। न्यूट्रल होते तो फिर मुझे ये शिकवा ना होता। मगर मुझे सर आप क्या चाहते हैं? अच्छा मुझे बात आपने ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈलेंज ਕਰਤਾ ਹੋ, ਅੰपायर ਨੂੰ ਚੈलेंज ਕਰੋਗੇ, ਅੰपायर ਨੇ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਅੰपायर ਨੇ अपना फैसला देना। और मुझे बात सरकार करने ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, पहले मुझे मैं यहाँ बात बैठ आपने बात एक्सपो मुझे पर मुकम्मल करने देंगे सरकार तो फिर आप सवाल करें। यूएई और सऊदी अरब से फिर ताल्लुकात मैं आपके दौर में खामोश हो खराब जाता हो हूं, आप बोलते जाएं। ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं, मेरी वैसी आदत है। चलो हेलो मैं चुप कर जाना, तुम जो कहोगे सर जी, मैं तो देखिए बोलना। बात फैक्ट गलत होगा ना, मेरी बात सुनो, मैंने आपके एनालिसिस पे बात नहीं की। फैक्ट क्या है? एक्सपो के वोट पर आपने एक्सपो का वोट डालना था, हमने तुर्की को वोट डालने का फैसला किया। यूएई नाराज उस वक्त हुआ और इस तरह नाराज हुआ जिस तरह आप जानते हैं। हमने यमन में जंग नहीं भेजी, सऊदी अरब नाराज हो गया, आपको पता है इस बात का। अगर आप ना माने इस बात को तो मैं आपका मुजरम हूं। जो मर्जी भाई करें। साहब, मैं भाई इसीलिए कह रहा हूं साहब, कि आपकी हमने और ठीक फैसले किए आपने, ये नहीं कह रहा गलत फैसले थे। चलो, खुदा यमन का में शुक्र है। न्यूट्रल रहने का फैसला उस वक्त इस मुल्क के फायदे का फैसला। हालांकि हमारे तल्लुकात जिससे थे वो आपको पता है, और हमारे तल्लुकात जाती जो थे वो बिल्कुल ठीक खराब है। हुए। बीच इसके में बाद यार अगर इनको मैं कह रहा हूँ बीच में ना टोके, उनको बात तो पूरी करनी। अच्छा इसी तरह बीच मैं में आप जब आपकी- टोकते हैं तो उनको अच्छा तो आपकी नहीं लगता एक खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं। एक तो मैंने कहा कि जो इन्होंने मलेशिया जो ये बाकी जब लोगों बात के पूरी साथ कर लें किया, तो फिर आप इसके बोलें। बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं इस हक में नहीं So, कि एक सिर्फ- खारजा पॉलिसी होगी। अगला बताएं। हाँ अगला मुझे ये बताएं कि पेट्रोल पर 45 रुपए पर लीटर टैक्स आप लेंगे, जब 15 रुपए तो आप शोर मचाते थे, 45 रुपए क्या जायज़ हैं? मुझे ये बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान जो है वो पाकिस्तान मुतहम्मल है उसका? आए रोज पाकिस्तान का रुपए की कदर कम होती इसका जाए, जवाब दीजिए। क्या दुरुस्त है? मुझे नहीं, ये मैं कह रहा हूं बताएं बीच में अद्वियात रोकिएगा। स्कैंडल जो है वो दुरुस्त है? गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, क्या वो दुरुस्त है? मुझे ये बता दें आपके पाकिस्तान के लोग कितने इनके 2 सालों में बेरोजगार हुए हैं? मुझे ये बता दें महंगाई का सैलाब किस तरह आया है? मुझे ये बता दें कि क्या इन ये चार्जशीट है आखिरी इस हवाले से एक मुझे ये बता दें कि 2013 में जब हम आए थे क्या उस तरह के हालात इनको 2018 में मिले? मसलन दहशतगर्दी, बहुत बुरे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी बहुत बड़ा थी, क्रेडिट है ये मुस्लिम लीग नून का और कि इसी कराची तरह- ठीक किया और दहशतगर्दी वाला। इसी तरह लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, वो भी ठीक है, क्रेडिट है। अब आ जाए जनाब ये चार्जशीट बता दूं खारजा पॉलिसी की नाकामी। नहीं, एक सेकंड। पेट्रोल पे वो मैंने टैक्स, सुन लिया, डॉलर की उड़ान, सुन लिया, अद्वियात, सुन लिया। काशिफ- गंदम, चीनी, काशिफ जी, बेरोजगारी। काशिफ जी मैंने सुन लिया इनका। ये मुझे बताएं एक कि सेकंड, नहीं, जवेद एक सेकंड, आखिरी एक बार बार ये लहराते हैं कागज एनआरओ, मैं उस पर भी जवाब देता जाऊं। नहीं आप आप ही हैं। इसमें आते हैं। इतना क्या सेंसिटिव क्यों आ रहे हैं? इजी हो जाए, रिलैक्स। अच्छा हंस रहे हैं। जब हम कहते हैं नहीं आदमी चार्टर ऑफ करप्शन वाले 10 साल में कुछ खानदान इतने ज्यादा अमीर हुए हैं, कौम गरीब हुई है, मुल्की कर्जा 30,000 अरब पे 6,000 अरब से लेके चले गए, ये याद नहीं है आपको? आपकी टीटियां ऊपर गई, उमरियां ऊपर गई, आपके 11 फीट अपार्टमेंट बने, बैरून में कसासे ऊपर गए, सब कुछ ऊपर गया, कौम तो नीचे गई। उनका तो बुरा हाल किया आपने। जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो डॉलर के अंदर आमदनी और खर्चों को जो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था, 20 अरब डॉलर था, आज वो पिछले महीने सरप्लस में गया, नफे में गया, और वैसे हम उसको ओवरऑल $3 बिलियन पे नीचे लेकर के आए हैं। ये सारे हालात आपके सामने हैं। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में आम आदमी पे फोकस किया है। 1960s के बाद पहली दफा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए हैं। 50 साल में कोई डैम नहीं बना, 2 डैम्स पे काम शुरू हो गया। एहसास प्रोग्राम जो जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है, तालीमी निजाम हम एक कर रहे हैं। हर कोविड के अंदर खास तौर पे दुनिया ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को, गरीब आदमी की बात की, करके दिया, हंगर को भी कंट्रोल किया, कोरोना को भी कंट्रोल किया, हर लिहाज से पाकिस्तान आगे जा रहा है।
हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस अमेरिका जैसे मुल्क में नहीं हो सका, पाकिस्तान में एक सूबे के पास हर खानदान कह रहे के हैं कि पास जो इल्जाम health card- मियां नहीं, साहब मैं ये लगा कह रहे रहा हैं हूं- आप पर, सब सुने झूठे हैं। सुने सुने ये तो 30 साल बारी बारी आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, एक इदारा नहीं थे जो प्रॉफिट में हो, एक इदारा नहीं था जो ब्रेक इवन पर आज भी केड़ा हो। profit हम अदारों को बहाल कर रहे हैं, हमारी जो रिफॉर्म्स आ रही हैं उसके असरात आम आदमी तक जाना शुरू होंगे। हमें तो 2 साल हुए ना इसका तो वजन, लेकिन ये फिर भी चेक कर लें, निकाले ना पब्लिक को। पब्लिक इनके साथ नहीं निकली, इनसे दूर निकल गई है। पब्लिक इनसे पूछती है इनका रिपोर्ट कार्ड। और ये जो खारजा पॉलिसी की बात कर रहे थे, फैटिफ के अंदर हमें कौन लेके गया? ग्रे लिस्ट के अंदर कौन लेके गया? किस दौर में हम ग्रे लिस्ट में गए? और अब ये क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। ये चाहते हैं, इतनी इंतहाई जो इंपॉर्टेंट कानून साजी है उसके ऊपर ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहते हैं हमें हमारे जाती करप्शन छोड़ दो, माफ कर दो, हम फिर फैटिफ पे तुमको वोट देंगे। वरना क्या होगा? खुदा न ख्वास्ता अगर पाकिस्तान फैटिफ की ये कानून साजी नहीं कर सकता और अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट पे चला जाता है, पाबंदियां लगेंगी पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में जो डॉलर मुस्तहकम है, रुपया जो मुस्तहकम है, इसने गिर जाना है, रुपये ने, महंगाई मजीद बढ़ जानी है, बिजली गैस महंगी हो जानी है। और कौन मुझे एक चाहता है? बात एक सेकंड, 2 साल सर, से ये जो फैटिफ के बिल की बात, मैं फैटिफ का बिल एक्सप्लेन करें। एक सेकंड, 2 साल से भारत पूरी कोशिश कर रहा है हर फोरम पे कि किसी तरह वो एक अलग बात है। पाकिस्तान नहीं एक वो सेकंड, बिल के ऊपर, वो एक चीज के ऊपर फंसे हुए भारत हैं। पूरी सुने, कोशिश सुने, कर रहा है। सुने। मैं let me just finish। आपने इसको एक कॉग्निजेबल बनाया, यानी गिरफ्तार हो सकता है, और उसको नैब के नीचे दे दिया। गलत। टीटीज के अंदर यही प्रॉब्लम है ना, यही कानून में मसला है ना जी। नहीं, वो ये कहते हैं कि ये कानून कल इस्तेमाल होगा, कल ये कानून इस्तेमाल होगा गिरफ्तारियों के लिए। इस पे मैं आपको वो कहते हैं इसको अगर आप रीडू सोच लें, आपका ख्याल है कि क्या टीटीज के ऊपर गिरफ्तारियां होनी चाहिए? पहले तो ये प्रिंसिपल डिसाइड कर लेना। इस पे मैं आता हूं, क्योंकि लेकिन मैं मैं आपके एक- बहुत से वजीरों को जानता हूं जिनकी टीटियां हैं। एक बात जो मैं कंप्लीट करके इस पे आता हूं फौरन, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था, भारत ने 2 साल पूरा जोर लगाया कि हर फोरम पे कि किसी तरह पाकिस्तान जो है ना आप बड़े ब्लैक कामयाब हो लिस्ट गए में ना, इसके जाए। ऊपर मुझे जरा तो टीटी जो मसले पे आ भारत, जाए। एक सेकंड, हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए जो भारत चाहता है वो ये चाहते हैं। ये तो बिल्कुल अपनी जाती करप्शन के लिए ना ये कहते हैं, ये जो आप कह रहे हैं ये काबिले दस्तअंदाजी। एक सेकंड, ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। एब्सोल्युटली ਇਹਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲੋ। आप सिर्फ आपका यार, एक ही है, मैं ये कहता चाहते था हैं। आप बोल सुने, दें, सुने, मेरी एक बात सुने, ये जो है ना, सियासत में इंडिया गद्दारी नहीं, रॉ, बराए मेहरबानी ये- इसका इस्तेमाल नहीं करें। ये देख लेंगे ना, ये अनफॉर्चुनेट ये बात है। जॉइंट सेशन में हम देख ना लेंगे। जॉइंट सेशन देखिए, ये देख उनका लेंगे अगर ना, कोई ये इशू किसके- है वो है। ना काशिफ साहब, एक ब्रदर, सेकंड, इनका एक ही इशू है। आप काशिफ, पर भी इल्जाम मैं यही लग रहा काबिले है कि दस्तअंदाजी मोदी की को बात आप लेकर करें। आए एक या सेकंड, लाना एक चाहते थे। सेकंड, ये आप- काम ना किया करें, ये काशिफ, गद्दारी मजहब, ये 2 चीजें इस्तेमाल करना छोड़ दें यार। इनको कोई सरोकार नहीं है कौम के साथ, गरीब आदमी के साथ, but इनको besides सिर्फ the इसके point, साथ है ना, इन्होंने लिख के मसला दिया ये है। है, मेरा ये नुक्ता अभी है भी ही नहीं कि इनका हैं। सरोकार है। मैं कहता हूं कोई काबिले- सरोकार नहीं है, ये अपनी एनआरओ चाहते हैं, मान लिया। काबिले पर यार दस- गद्दारी के फतवे तो ना वो लगाया करें कि इसलिए- इंडिया की वजह से ये काम करें। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जो भारत अब चाहता मेरा है वो ख्याल आप है- क्यों चाहते अब हो? अगर मियां साहब, आप क्यों विक्रम चाहते हो? नहीं, मैं एक बात करूंगा, आपने आखिर में इसके बाद आपके पास आता हूं दोबारा। ब्रेक से पहले मुझे उनको जवाब ले लेने दें, मैं आता हूं। दस्तअंदाजी की आपने बात की ना, एक से इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, जरा मैं आता हूं उसके ऊपर। अभी आप कर मियां साहब, वो ये चीज ही नहीं है, ये सिर्फ ये मैं आप अंपायर हैं। नहीं, नहीं, मैं तो बस, इस चीज बस, को बस। कभी ना मैं ये सुनना चाहता हूं, ना एंडोर्स करना मैं चाहता ये- हूं कि कोई ये कहे कि कोई तुम्हारा जो ऐसा हुब्बुल नहीं होना वतनी चाहिए। है वो क्वेश्चनेबल है हुब्बुल वतनी पे क्योंकि नहीं तुम कह मेरे रहा। मुखालिफ हो। हुब्बल वतनी पे नहीं कहा। हर जब आप इंडिया के साथ किसी को जोड़ते हैं कि जो ये मैं- चाहते हैं इंडिया के साथ मिलकर काम ऐसा करें, हुब्बुल नहीं वतनी करना क्वेश्चन कर रही चाहिए, है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मियां साहब, तो वाई ये फिर क्यों नहीं पास कर रहे? तो फिर मैं बात वजह कर तो लूं। बता देना क्यों नहीं पास कर रही है। अच्छा। फैटिफ पे क्यों नहीं पास कर रहे? मैं आपको बता रहा हूं क्या वो कहते हैं कि नैब का जो हाँ, जुरिस्डिक्शन है वो टीटीज क्या? पर मत लगाए। यही एक रोला यही ना, है। ना, 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 अच्छा, ये तो यार, देखिए, इनको देखिए, चुप करा लें, अगर- आमला में या जो मैं है, चुप हो जाऊं। आमला में आपने उसको कांग्रेसिबल बना दिया। FIA है, ANF है, सब है ना। वो कहते हैं FIA को करने दें। वो ये कहते हैं कि जो नैब है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग को उसको ना देखे। जी, मियां ठीक साहब। है, ये इसको कहते इंडिया हैं। से मत क्यों? जोड़े, इनका एक क्यों सियासी कहते हैं पोजीशन है, कि उसको मैं सारे जवाब ले लेता हूं। केसेस ही उस पे लगे हुए हैं, जनाब। तो उनको पता होना चाहिए क्यों कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करने देखे। इनके सारे केसेस उसके लगे हुए हैं जनाब। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को चुप तो करप्शन करा के लो। अलावा तो कुछ किया नहीं। मैं क्यों चुपूं? इसका मतलब ये हुआ ना कि इंडिया के साथ तो और- पहले चीज का फैसला कर लें, इसको इंडिया से मत जोड़ें। को पता होना उनके चाहिए। केस से जोड़ दें, मुझे समझ में आता है। काशिफ इंडिया ये ना बोलो। कोई नहीं है। जी। पीपल्स पार्टी और नून लीग नेशनल असेंबली में क्यों पास किए? ऑन बोर्ड थे, क्यों पास किए? सेनेट में क्यों रिजेक्ट किए? क्यों पास किए नेशनल असेंबली में? इस इशू पे नेशनल असेंबली ना में भी ना ना इख्तलाफ कह रहे थे और ये मिल जाएगा, नहीं अच्छा। मिला तो सेनेट में रिजेक्ट कर दिया। अब कहते हैं ये मिल जाए, फिर नहीं गद्दारी मिलेगा होगी। ये। अच्छा मियां साहब, नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं एक गुजारिश Done. कर दूं।
एक क्योंकि काशिफ अब्बासी से मैं तवक्को रखता हूँ, मुझे ये बता दें कि क्या इनके इख्तियार में है किसी को NRO देना अपने बंदों के अलावा? हाँ है नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। ये NRO नहीं दे सकते। NRO करने वाली चलो ताकतें और एनआरओ होती अगर दे नहीं सकते, एनआरओ एंडोर्स जरूर कर सकते हैं। NRO मैं तेरी गल मान लेना, अगर नहीं ले सकते मगर मांग क्यों एक और चीज़, दूसरा बार बार ये करते हैं कि जनाब करंट खसारा बड़ा हमने कम कर दिया। ओ भाई नहीं, साहब, उस पे फैक्टर पे आए ना, आप वो तो आपने तबाही की हुई थी। यार इन्होंने तो चुप करो। मैं क्यों चुप करूं? कर लो पॉइंट, खुदा ना वास्ते उन्होंने बोलना। मैं तो प्रोग्राम करने आया हूं ना, चुप करके बैठने तो नहीं आया। मैं भी आता हूँ, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। जी जी मियां साहब, मैं अर्ज करूं, गुजारिश ये है, आपने मैं मोहब्बत भरी अखा ना तनु देख रहे हैं, प्लीज गुजारिश। हुक्म। मैं अर्ज जो कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि करंट खसारा कम करने से मैशत चलती नहीं है। करंट खसारा, हाँ, फूड आइटम जो है इम्पोर्टेड जो हैं उनको बंद करके आप बड़ी मशीनरी पाकिस्तान में या किसी रियासत में जब तक नहीं आती, वहाँ की मैशत को आप ये नहीं कह सकते कि संभल गई। तीसरी बात मैं इनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, अगर इजाजत दें, आप आगे जा रहे हैं तो मैं एक सवाल पूछूं। अगर मैं वैसे ही सवाल पूछ, मैं इकोनॉमी से मैं पहले माजरत कर लूँ सारों से, मैं अमूमन ये काम करता नहीं मैशत के ऊपर। ये जो करंट खसारा जो कहते हैं कि 19 अरब डॉलर का करंट खसारा था, 20 अरब डॉलर, 20 अरब कर ले, 19 कर ले, सर ये पैसे जो डिफरेंस है वो देते कैसे हैं आप? कोई भी हुकूमत ना, आप कैसे देते थे? यार मैं ये आप जो मैं दादोशुमार दे रहा हूँ ना, जो मैं कहूँ आपकी बात 100% दुरुस्त है और आपका ये आर्गुमेंट भी ठीक है कि मईशत चल रही है वगैरह। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो 19 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट है, जो आपकी सारी जो स्टेट की आमदन और स्टेट के खर्चे, ये दोनों का फर्क है डॉलर के अंदर खर्चे और ये 19 अरब डॉलर आप पूरे कैसे करते? अच्छा, मैं हमारे दौर में, मेरी सुन, हमारे दौर में करंट खसारा जब बड़ा था ना, जो बार बार ये कोट करते हैं, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने नए लगे थे, बिजली की पैदावार बड़ी थी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी चलना शुरू हुई। अच्छी और उसको अपग्रेड सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वो जो 19 अरब डॉलर उसको पूरा कैसे करते हैं? अच्छा वही मैं, कोई भी मईशत कैसे पूरा करती है? एक तीसरा मैं एशिया डेवलपमेंट बेवकूफ है, आया मैं बेवकूफ है, मूडीज बेवकूफ है, फिंच बेवकूफ है। मैं उनसे सवाल पूछा, मुझे उनका जवाब तो लेने हैं कि जबरदस्त इकोनॉमी स्टेबल की है इमरान खान ने। एक जवेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि जी ऐसा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा सर कि जब आपके पास ये खसारा हो ना सर, इसको सिर्फ उधार लेके पूरा किया जाए। लेकिन अगर आपका खसारा इतना बड़ा है तो आप कहीं ना कहीं से उधार लेंगे, 10 अरब डॉलर 12 अरब डॉलर, उसको पूरा करें। यार लिया है किसी हुकूमतों ने, भी हमने भी लिया, लेकिन आज यार हमारी मेरी हुकूमत हो, आपकी हो, कोई और क्या वापस करते नहीं रहे? सर आप किस तरह, आपको पता क्या एवरफील्ड कैसे क्या बना, हुआ? बाकी सर चीजें कैसे आपका बनी, जितना ये बजट पैसा है ना, गुजर गया। आपका जब बजट होता है ना, जो भी पैसे आप इकट्ठे करते हैं टैक्स की मद में, और दूसरा आप उसमें से तकरीबन नंबर से आगे पीछे भी हो और सकते हैं, कर्जे लेते हैं, अच्छा, कर्जों चलो, पे 16 से 1700 अरब रुपया कर्जा चला जाता है आपका। यार मेरी 1300 अरब या 2000 अरब, यार 1300 अरब फौज को देकर स्टेट के पास पैसे कौन से बचते हैं? अच्छा एक सेकंड, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, एक सेकंड मेरी बात को। एक इन्होंने फैटअप के हवाले से ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। उन्होंने करन दी है। अच्छा, मैं एक चीज़ जो आपको कहना चाहता हूँ कि आपने एक तो कोट किया कि आप ऐसे कवानीन ना बनाएं जिससे उसको मिसयूज़ किया जा सके। मैं उसके डिटेल में जाए बगैर सिर्फ इतना कहूँगा कि खुदा के लिए आप बार बार लोगों को ये कहते हो, और हमारे सामने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी है कि जो हमने किया कि 450 लोगों का नाम था पनामा में, एक बंदे का ट्रायल हुआ, और आज इनकी कैबिनेट के अंदर कितने लोग हैं जिन पर वो इल्ज़ाम है, और ख़ास तौर पर एक इनके मामले खसूसी हैं जिनकी पिछले दिनों कई दिनों से स्टोरी चल रही है। मुझे ये बताएं कि एक बंदे का ट्रायल तो आप कर लेते हो, मगर आप 450 बंदों को छोड़ देते हो। इसी तरह अगर ये कवानीन आप मिस यूज़ करने की और बदनीति की बुनियाद पे आप बनाओगे, जिस तरह नैब के कवानीन बने थे, तो क्या उसके बाद फिर हम वही शुरू कर देंगे? अगर नए कवानीन नए कवानीन सेंटर पॉइंट। अच्छा यार, एक तो आप करें, मैं तो आपको मैं काशिफ साहब, एक बड़ी माजरत से, मेरी ये रूटीन नहीं है ना मेरी आदत है,
आइंदा अगर फैसल साहब आ जाया करें तो मैं माफ़ी चाहूँगा। कम से कम अपनी बारी पे बोलें, ज़रूर बात करें, लेकिन दूसरे को भी मौका ज़रूर दें। इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं। दूसरा, मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप एक बंदे को तो बुला रहे हो, पिछले आप 15 दिन से काबीना की जो मीटिंग हो रही है उनमें तय क्या हो रहा है, नवाज शरीफ को वापस कैसे लाना है। इनका एलामिया यही आता है ना बार बार, और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस वापस उस पर आ रहा हूँ ना, आ जाए। अच्छा एक सेकंड, मुझे ये बताएं, परवेज मुशर्रफ को बुलाने के लिए कितना इन्होंने सर जोड़े हैं? एक दफ़ा भी कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है? इसी तरह मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि सर वैसे आपकी बात से मुझे लगता पता है क्या, इसका जवाब मैं ब्रेक से बाद में ले लेता हूं आपसे, कि अगर आपने 450 लोगों का नाम पैनामा में आता है, अगर आप 449 को कुछ नहीं कहते तो हमें भी कुछ ना कहें। ना हमें तो कह दिया यार। ना एक सेकंड, मैंने आपकी इख्तलाफ कभी नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं, बाकी 449 को भी पकड़ेंगे? आप कह रहे हैं हमें क्यों पकड़ा? भाई मैं नहीं ये कह रहा, मैं कहता हूं कि आप कहते हैं ना 450 लोगों का नाम आया है, तो भाई हम सही थे गलत थे, आपने हमें सजा दे दी ना। अब 450 लोगों को 2 साल हो गए, क्यों नहीं भाई उसका? अगर किसी को बाहर से बुलाना है तो अगर उसको नहीं बुलाते तो मुझे क्यों ये बुलाते? भी गलत है। मैं ये कहता हूं कि इससे पहले का बंदा गया हुआ है, इससे जाहिर होता है कि आप करना क्या चाहते हो, आपकी प्रायोरिटीज हैं क्या, आप करना नवाज दुनिया को शरीफ क्या बताना चाहते हो? मुझे कहते हैं वो ठीक कह रहे हैं, convicted ये बात वो ठीक कह रहे हैं, आपको इसका जवाब देना चाहिए कि आप परवेज मुशर्रफ, सुन ले ब्रेक के बाद परवेज मुशर्रफ साहब के, लेकिन देखें परवेज वो भी ठीक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी कोशिश नहीं की परवेज मुशर्रफ साहब को लाने की। वो कहते हैं कि आपको भी हमारे लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पहली बात। बट प्रिंसिपल के तहत चलते हैं, पसंद नापसंद के तहत नहीं। क्या ये प्रिंसिपल है कि मुशर्रफ साहब एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर्ड हैं पाकिस्तान बाय कोर्ट ऑफ लॉ हैं, उनको वापस लाने की अगर कोशिश नहीं करते तो क्या आप ये कहते हैं कि जो तगड़े लोग हैं उनको हम वापस नहीं लाते? तगड़े नहीं है मुशर्रफ साहब। यहाँ तो मसला ये है कि ताकतवर के लिए अलग कानून, कमजोर के लिए अलग कानून। इसी को तो ठीक यही तो मिसाल है। ये तो आपने मेरी वाली बात कर दी ना। क्या नवाज शरीफ कन्विक्टेड मुजरिम नहीं है? ताकतवर की अब 2 कैटेगरीज नहीं है। सुने रुक जाइए, ब्रेक के बाद बात करते हैं। सुने ये मियां साहब, ताकतवर की 3 कैटेगरीज है। एक है बहुत ताकतवर बहुत ताकतवर, एक है ताकतवर और एक है कमजोर। ये ना कहे कि 2 कैटेगरीज है, एक ताकतवर और एक कमजोर। एक बहुत ताकतवर है, एक सिर्फ ताकतवर है और एक कमजोर है। अभी ये मुल्क में डिस्टिंक्शन है इस टाइम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ताकतवर, इंतहाई ताकतवर और कमजोर। एक चीज ये हमारी डेफिनेशंस आपकी देखें, असल में क्या है, मेरी नहीं है पहले छोटी सी एक चीज एक्सप्लेन करके आगे जाता हूं। इन्होंने सिमिलैरिटी बता दी पनामा की और इधर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे थे हमारे लोगों की। हमारे लोगों को तो इमरान खान ने 20 MPs को अपने को निकाला करप्शन के ऊपर। सत्तान खान, अलीम खान, वो सारे पेश हुए, वजारतें छोड़ी और जाके पेश हुए, इम्पार्शियल हुए। इधर ये मिसाल नहीं है। दूसरी चीज, पनामा आया, इमरान खान ने आवाज उठाई, इमरान खान पे केस कर दिया। ठीक है, पनामा तो बैनुल अक़वामी इंकशाफ था ना, कोई इमरान खान ने थोड़ी किया था। इन्होंने केस कर दिया, इमरान खान ने आवाज क्यों उठाई? अब 1 साल तक मुकदमा चला। इमरान खान ने उस चीज पे हलाल की कमाई, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, बाहर से एक एक पैसा पाकिस्तान लेके बैंकिंग चैनल से। इमरान खान का केस है। मैंने आपको पहले कहा कि मैं पहले एक बात कर दूं, क्योंकि इधर से भी काफी लंबी तकरीर हुई है और मैं ये कह रहा हूं, इमरान खान ने ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ टीवी 40 मिनट ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ लंबी तकरीर ना होगा, मनो कहीं ना कहीं यार क्विकली आगे चलाना पड़ता है काम। हाँ जो एक एक पैसा पाकिस्तान लेकर के आया, 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज्यादा दस्तावेजात दी और अदालत से सुरखरू निकले। ठीक है जी। दूसरी तरफ आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सके कि अपार्टमेंट से हमारे यहाँ कैसे हैं। वो 2 चीजें दी थी, वो जाली ट्रस्ट डीड और कतरी खत सारा जाली। आज की तारीख तक एक डॉक्यूमेंट आज तक नहीं दिखा सके। और दूसरी चीज, कन्विक्टेड है, मुजरिम है, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पर गए। ठीक है ना। दूसरे केस में जो आप कह रहे हैं बहुत ताकतवर, कम ताकतवर, ये वो दूसरे केस में जो अदालत का फैसला होगा गवर्नमेंट उसको मियां साहब की बात सिंपल इज दैट। इसमें पेचीदगी क्या थी? घंटा लाया तो गल करने चाहिए जवेद लतीफ साहब। नवाज शरीफ में अब पूरी बात करें। पहले मैं कह चुका, नवाज शरीफ बीच में अगर आपने इनको टोका ना तो ये अच्छा नहीं टोकते। जी मियां साहब। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि वो इलाज मुकम्मल करवा के आएँ, मगर नवाज शरीफ को जो हम जानते हैं
वो रुकने वाला नहीं है। वो शायद अपनी बीमारी पे कंप्रोमाइज़ कर जाए और पाकिस्तान वापस आ जाए, और अगले कुछ अरसे में ही हम देख रहे हैं। कितने अरसे में? कुछ अरसे में तो साल 2 साल भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, ये महीनों की बात है या दिनों की बात है? आप हफ्तों में भी कह सकते हैं। सर 10 तारीख का टाइम दिया अदालत नहीं देखें, वो जो 10 तारीख का टाइम है, आप कह रहे हैं ना, ने। वो की कह रहा हूं, अदालत कह रही है यार सर। कोर्ट कर रहे हैं ना जिसको, अदालत के फैसले को कोर्ट कर रहे अदालती फैसले को हैं यार, कोर्ट कर रहे हैं। मैं वही तो ये भी अल्फाज दोबारा मेरे सुन लें। मैं कह रहा हूँ कि आप जो कोर्ट कर रहे हैं ना अदालत के फैसले को, देखिए 2 चीज़ें थी। इन्होंने फिर बदनीति दिखाई कि जो इन्होंने एग्रीमेंट किया पंजाब हुकूमत ने, एक फ्री पंजाब हुकूमत थी, एक हम थे, जो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया उसमें ये था कि जब डॉक्टर इजाज़त दें, उनका इलाज मुकम्मल हो जाए तो वो फौरी पाकिस्तान वापस आएंगे। उसका ग्रंटर था सर ऐसे शबाज काम शरीफ। कर ले, मैं आपको एक अच्छा मशवरा दूं। जी दे दें, तुम पता तुम हमेशा देता है, मैं तो तुहानू मुफ्त हमेशा चंगा मशवरा मशवरा देता है। देता और मुफ्त। हाँ, ये भी गल है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक काम करें कि आप डॉक्टर लॉरेंस को छोड़े, किसी एक अच्छे अस्पताल चले जाएं लंदन में, उनको कहे कि जी मेरा डायग्नोसिस कर दें, मुझे ये प्रॉब्लम है, टेस्ट करें, टेस्ट की रिपोर्टें लगाएं, डायग्नोसिस लगाएं कि क्या मुझे पाकिस्तान, यानी कितना सीरियस मामला है, कल खत्म हो जाएगी। इससे भी बेहतर एक और हल है, आपने हाई कमीशन को कहें, डॉक्टर थोड़ी है सर। यार बात तो सुन लेना, वो किसी डॉक्टर को ले जाए, किसी लेबॉर्ट्री से उनका टेस्ट करवा लें और वो फैसला हो जाए। मतलब आप फिर तो ये आप कहेंगे, मुझे कह रहे हैं आप अच्छा, फिर ये, सर एक सेकंड पॉलिसी बयान लेने लगा, रुक जाए। जी जी, तो कल हाई कमीशन क्वींस हॉस्पिटल, अगर कोई है तो मुझे पता नहीं, मैंने सुना है क्वींस हॉस्पिटल है वहाँ, अगर क्वींस हॉस्पिटल से टाइम लेती है कि हमें फुल मेडिकल चेकअप और एग्जाम चाहिए, एक आदमी का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो कहते हैं सर आप ऐसा करें कि आप हफ्ते वाले दिन सुबह 11 बजे आ जाएं और हम आपका सारा फुल फिजिकल कर देते हैं। मियां साहब जाएंगे? यार मैं आपको कह रहा हूँ, आप भी कुछ और नाम आते हैं तो वो भी निकाल लें। मैं कहता हूँ आप मिल जाएं और हाई कमीशन जो हैं वो इकट्ठे मिलके किसी जगह से टेस्ट करवाना चाहते हैं, जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं हाई कोर्ट में जमा करवा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में, या पंजाब गवर्नमेंट को दे रहे हैं, उससे अगर नहीं उससे अगर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, मशवरा मुफ्त देता तो यार तुसी तो बोलतों भी ज्यादा पैसे ले लेने तुसी साढ़े कोलों। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी चले जाएं यार, कल को आप सवाल उठाएंगे, आप भी चले जाएं, हाई कमीशन भी चला जाए। आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं लंदन जाऊं किसी जगह फिजिकल का अगर करवा लें यार, करवाएंगे मियां साहब? मैं कहता हूँ करवाएंगे, तैयार आप चले जाएं तो करा के भेज दो रिपोर्ट यार। तो भेजी तो है आपको भाई, आपको भी लाके दे देते हैं। डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट है ना, पंजाब यार को डोला डालते हैं। अच्छा जो क्लोज करना प्रोग्राम, वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू में इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।